महाप्रसाद करशो जी। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पंचनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानं च दब्बेसिं पडमं वै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवाणं बभवो तीर्थराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनि सेवी अपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कभी कभी हम जीवन में इतने आगे निकल जाते फिर भी क्या पाने के लिए क्या छोड़ना चाहिए वो विजन हमारे पास रोज बदलता रहता है। पहले एक गोल, मुझे क्या पाना है, मेरी अनुभूति क्या होनी चाहिए, पैसा पाना है कि प्रसन्नता की अनुभूति करनी है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। हमारी परिभाषा में बोलते हैं सामायिक करना है तो समता पानी है, पूजा करना है तो प्रसन्नता पानी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हारने के बाद भी यदि आनंद आता है तो हारने के में भी मजा है। पहले एक हमारा गोल की व्हाट आई वुड लाइक टू फील, 3 गोल हो सकता है। मेरे पास क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या बनना चाहिए। आज उनको लेकर के गंभीर बात आपके सामने, गलत टॉपिक को लेके आया हूं। LLB, आपको जो भी वो एग्जाम के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में उनका जो भी अर्थ होता होगा वो हमारे यहाँ अर्थ में आज लेकर वो आया हूँ। लिव लाइफ ब्रेवली, हिम्मत के साथ हमारा जीवन चले। हम कदम 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 पे, मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, हम हिम्मत कहाँ चूकते हैं। जहाँ भी, मैं रिपीट करना चाहूँगा, जहाँ भी है मेरे पास शिकायत की संख्या बहुत बढ़ जाती है तब हम हिम्मत हार जाते हैं, या तो हिम्मत हार चुके उनकी ये निशानी है। बस अभी शिकायत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं आज आपको वो कहना चाहता हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हिम्मत हारने की बात ही नहीं रखते। कभी कभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ हिम्मत क्या हो सकती है। तो इनके लेकर के आज के प्रवचन में करीबन 6 स्टेप पे मैं बात करना चाहूँगा। यदि मुझे हिम्मत को बनाए रखना है और हिम्मत के साथ मुझे जीवन जीना है तो मुझे क्या करना चाहिए, किस एंगल को लेकर के मैं अपने जीवन को बना सकता हूँ, उसको लेकर के आपके सामने 6 स्टेप की बात आज करूँगा। सबसे पहले इन्वेंट गुडनेस। पहले नंबर का स्टेप यह है इन्वेंट गुडनेस। हम कहाँ भी जाते, हर जगह जाते, कुछ न कुछ अच्छा ढूंढने का हमारा प्रयास।
मैं रिपीट करना चाहता हूँ, गलत गंदगी हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। आपको मालूम होगा, किसी बागवान को आप पूछो तो उनको पता चले जाए, घास अपने आप से उग जाता है, पौधे को उगाना पड़ता है। पौधा कभी अपने आप से नहीं पैदा हो जाएगा, वासना अपने आप से पैदा हो जाती है, उपासना पैदा करनी पड़ती है। कांटे को संभालने का प्रश्न आता नहीं, अपने आप से आता है, मगर पौधे को पैदा भी, गुलाब को पैदा भी करना पड़ता है और गुलाब को संभालना भी पड़ता है। मैं 3 बात आपसे पूछना चाहूँगा। वस्तु के क्षेत्र में आपकी इन्वेंट गुडनेस पक्की है। मैं रिपीट करूँ, आप घड़ी लेने के लिए, चश्मा लेने के लिए, सब्जी लेने, गेहूँ चावल, गाड़ी बंगला फर्नीचर कुछ भी लेने के लिए जाओ, वहाँ आप बिल्कुल पक्के हो कि अच्छी वस्तु मुझे चाहिए। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ, वस्तु के क्षेत्र में तुम स्पष्ट हो, व्यक्ति के क्षेत्र में और परिस्थिति के क्षेत्र में तुम्हारी मानसिकता क्या है? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति आपके परिचय में आवे, उसमें से कुछ गुडनेस खींचने का प्रयास। मैं आज एक छोटी सी रामायण की बात करना चाहूँगा ताकि पता चले आप सबके मुंह में। जो रामायण तुमने पढ़ी है उसको लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई एक नाम आपके मुंह में आ जाए, मन ऐसे ही आपके मन में कुछ एक गलत चित्र खड़ा हो जाएगा। अभी मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि गुडनेस क्या हो सकती है। इन्वेंट गुडनेस, कई में भी अच्छा ढूंढना वो बहुत बड़ी बात है। वो राम ही ढूंढ सकते, रावण नहीं ढूंढ सकता। मैं बताऊं, रावण ने राम में भी गलत सोचा, गलत देखा, और राम ने कई में भी अच्छा देखा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए? दुर्जन आदमी सज्जन में भी गलती निकालता है, और सज्जन आदमी दुर्जन में से भी कुछ अच्छी चीज मिलती है, वो ढूंढ के आपके सामने रखकर खड़ा कर देता है। और राम जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए, तो जंगल में जाने के पहले उसको लगा माँ कई का आशीर्वाद ले लूं। तुम सोच सकते हो क्या, जिसके कहने से राम को जंगल में जाना पड़ा, उनका आशीर्वाद देने के लिए राम कई के पास आए, और कई का मुंह नीचा है। उनको मालूम है मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, गिल्टी कॉन्शियस महसूस करिए, आंख नीची है। और राम कहते, माँ एक बात बताऊं, आप एक बार सोच लेना कि किस हाइट पर राम होंगे। राम ने कही कि माँ मेरे सामने तो देखो, आपने कुछ ऐसा गलत नहीं कर दिया, मगर मैं तो आपको ये कहने के लिए आया हूँ, जंगल में जाने के पहले एक बात मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। जन्म देने वाली माँ भले ही कौशल्या रही, मगर पहले से मेरे मन में एक ऐसा ख्याल था कि भरत से ज्यादा आपका प्यार मेरे पर है। और माँ ये प्रूव हो गया, अपने पिताजी से ये कहा मैं जंगल में चले जाऊं, ये प्रूव हो गया कि भरत से ज्यादा प्यार आपका मेरे पर है। हम सोच नहीं सकते ऐसा कोई ढूंढ के निकाल सकता है ऐसी बात। तब कई कहती है कि राम बहुत अच्छे आदमी होते ने, वो घाव पे नमक नहीं छिड़कते। ऐसे भी तुम्हें दुखी हूं, पूरी अयोध्या मुझे तिरस्कार कर रही है, और तू ये कहने के लिए आया है जंगल में जाने के पहले कि भरत से ज्यादा प्यार तेरे पर है। माँ मैं व्यंग में नहीं बोलता हूँ, मेरे नाभि से आवाज है कि माँ आज तक मैं ये मानता था सिर्फ कि कौशल्या से आपका प्यार मेरे पर ज्यादा है, मगर जो कल आपने तय कर दिया और पिताजी को कहने के बाद मुझे जंगल में भेजने का जो प्रयास किया, उससे तो पक्का हो गया। तब कई पूछती है क्या है। मैं आपको बताऊं, LLB लॉजिक का सब्जेक्ट है ना, लॉजिक का तर्क, ये लॉजिक यहाँ लगाओ। राम के बाद जो लॉजिक था वो लॉजिक LLB में नहीं आता है, और लिव लाइफ ब्रेवली उसमें ही तो आएगा। और राम ने कई को कहा माँ एक बात बताओ कैसे। मैं तुझे ही पूछना चाहता हूँ माँ, कि जिस पर हमारा प्रेम ज्यादा होता है उसको हम कम चिंता देते, जिस पर हमारा प्रेम ज्यादा होता है हम उनको फ्री कर देते, चिंता मुक्त कर देते। आप कोई चिंता मत करो। मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ, गीतांजलि श्री संघ ने हमें विनंती कर दी, हम चातुर्मास आए, सब व्यवस्था गीतांजलि संघ ने कर दी, चिंता कुछ नहीं दी। कहाँ ठहरेंगे, गोचरी क्या करेंगे, सब इनकी जिम्मेदारी थी। आपके घर में आने वाले मेहमान को जब आप आमंत्रित करते हो तो चिंता उनको नहीं करनी है कि इस कमरे में ठहरूंगा, 3 दिन ठहरना है, बेड कैसी रहेगी, भोजन कब मिलेगा, कुछ नहीं आया। और इसके लिए उनको चिंता नहीं करनी पड़ती है क्योंकि आपका प्रेम ज़्यादा है। और कई को राम कहते कि माँ सच बताऊँ, ये तो बराबर है ना कि जिस पर हमारा प्रेम ज़्यादा होता है हम इनको चिंता कम देते।
कैकेयी ने बोला बराबर है। तो माँ एक बात बताऊं, तूने भरत के लिए गद्दी मांग ली, तुझे मालूम है भरत जिस दिन गद्दी पे बैठा उस दिन उसको पूरी अयोध्या की चिंता करनी पड़ेगी। एक 50 आदमी का फैमिली को संभालने वाले को पता होता है कि कितनी जिम्मेदारी रहती है। पूरी अयोध्या, भरत तो कितना कमजोर है माँ, ऐसे भी भरत छोटा है, मैं तो ऐसे भी ताकत वाला था, मगर तूने सोचा तेरा प्यार भरत से मेरे पे ज्यादा था, इसलिए तूने कह दिया राम तू जंगल में चले जा। माँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपने अयोध्या की गद्दी भरत को दे दी, माने अयोध्या के हर प्रजाजन की चिंता भरत के सर पे रहेगी। और मुझे तूने क्या दिया, जंगल का राज दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये शब्द बोल सकते हो, जंगल दिया नहीं माँ, तूने मुझे जंगल का राज दिया। अयोध्या का राज तूने भरत को दिया और जंगल का राज तूने मुझे दे दिया। और माँ तुझे मालूम है मैं तो अकेला ही जाने वाला था, मगर जानकी ने आग्रह किया मैं भी आती हूँ आपके साथ, तो जानकी आएगी और एक लक्ष्मण। माँ अभी तू ही बता दे, पूरे अयोध्या के प्रजाजन की चिंता करने की जिम्मेदारी भरत के सर पे रही और मेरे सर पे कितनी जिम्मेदारी, मेरी, जानकी और लक्ष्मण की। अयोध्या का राज भरत संभालेगा, बेचारा दुखी दुखी हो जाएगा, और जंगल के राज मुझे संभालना है, मैं तो एवरग्रीन रहूँगा। तो माँ यही कहता है कि भरत से तेरा प्यार मेरे पे ज़्यादा है, इसलिए तूने मेरे लिए जंगल का राज तय किया और भरत के लिए अयोध्या का राज तय किया। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी आपके साथ ऐसा करे? आपके पिताजी आपके साथ यदि ऐसा व्यवहार करे, आप ही आपके पिताजी को बोलेंगे ना कि पिताजी आपका प्यार मेरे पे ज्यादा था। फरी बार कही दूं, प्रेम ने विस्तरवानु सहजे सहेलू नहीं, प्रेम ने विस्तारवानु सहजे सहेलू नहीं। ब्रॉड स्प्रेड करना बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। बंगले को बड़ा करना आसान है, पैसे को बड़ा करना आसान है, प्रसिद्धि को बड़ा करना आसान है, कपड़े को बड़ा करना आसान है। प्रेम ने विस्तारवानु सहजे सहेलू नहीं होतुं, नफरत ने नाथवानु पण बिल्कुल सहेलू नहीं होतुं। प्रेम को बढ़ाना और नफरत को कम करना। मैं आपको पहले नंबर की बात करना चाहता हूं, यदि आप 100% चाहते हो, लिव लाइफ ब्रेवली, मर्दानगी के साथ तुम जीना चाहते हो, तो पहले नंबर की बात, कहीं भी जाओ पहले नंबर में इन्वेंट गुडनेस। एक बार तो तुम प्रयास करो, 24 घंटे के लिए प्रयास करो। अब 24 घंटे के लिए प्रयास करो, मैं कहां भी जाऊंगा। आज देखो कई लोग ऐसे होते, रास्ते में भिखारी को देखते, तुम एक माहौल देखा है होगा, भिखारी भी गलत होंगे, मैं नहीं कहना चाहता हूं, तो व्यापारी भी सब ईमानदार नहीं है, तो भिखारी भी होंगे लुच्चे। मगर एक बुद्धि वाले लोगों ने एक मुहिम चलाई है, ऐसे भिखारी को देना, भिखारी को बढ़ावा देना, भिखारी को ऐसा करना वैसा करना, होगा हर जगह। एक बात बताऊं, बाजार में कोई भी असली चीज आती है तो नकली चीज आती ही है, 100% आएगी। 1000 की नोट, 2000 की नोट भी नकली आती है, तो भिखारी भी तो नकली रहेगा, व्यापारी भी नकली रहेगा। अरे आपको मालूम नहीं, हमारे पास तो भगवान महावीर थे तब नकली तीर्थंकर भी था। तुम ये बात करते कि गुरुदेव भिखारी नकली आता है, मैं तो ये कहता हूं भगवान महावीर जब विचरते थे तब नकली तीर्थंकर भी तो था। हर जगह असल के साथ नकल, असल के साथ नकल आती है। तो भिखारी को देखने के बाद तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि मे बी पॉसिबल ही कैन बी गुड। और एक भिखारी रास्ते में जा रहा था, 45 की गर्मी, हाथ में गुब्बारा लेके भाग रहा था नंगे पैर, और वो नंगे पैर जा रहा था, भाग भाग के किसी BMW की गाड़ी, और गाड़ी जाती थी, और सिग्नल के बाद खड़ा रह के बोलता था प्लीज मेरा गुब्बारा लेंगे क्या। सब गाड़ी भगा रहे थे। 45 डिग्री की गर्मी में नंगे पैर एक 17 साल का भिखारी भाग रहा था। सब अंदर बैठने वाले मजाक कर रहे थे, एयर कंडीशन गाड़ी थी, अपने आप से बात करते थे, ये देखो घूम रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी ने इस भिखारी को देखा, गाड़ी टर्न मार दी, गाड़ी पार कर दी, भिखारी को बुलाया, और भिखारी उम्मीद के साथ गया, सर गुब्बारा लेंगे? गुब्बारा नहीं लेना, चल इस शॉप में, जूते की शॉप थी। भिखारी देखने लगा,
500 रुपये का जूता लेकर के भिखारी को बोला इस पैर में लगा दे, और भिखारी के माप का जूते में जूता आ गया और भिखारी की आंख में आंसू। जा अभी जा, गुब्बारा बेचना है ना? सर जाता तो हूं, मगर एक प्रश्न आपको पूछूं, क्या है? नहीं जाना है? गुब्बारा बेचने के लिए नहीं जाना, जाना है, मगर एक प्रश्न आपको पूछूं, क्या है? आप भगवान हो? शॉक, क्या बोला तुम? आप परम भगवान हो क्या? नहीं, मैं कैसे भगवान हो सकता हूं? आप भगवान नहीं भी होंगे तो भगवान के मित्र तो जरूर है। एक जूता तुझे दिला दिया तो उसमें तू बोलता है कि मैं भगवान का मित्र कैसे? सर एक बात बताऊं, कल रात को गद्दी में सोया था, नींद नहीं आती थी, झोपड़पट्टी में रहता हूं, पैर में इतनी गर्मी है, 4 दिन से 40 डिग्री गर्मी के बीच में गुब्बारा बेचता हूं, बड़ी मुश्किल से शाम तक 200 रुपया मिल जाता था, मगर ये पैर नहीं चलते, फूलने हो गए, फफोले हो गए। रात को सोने के पहले भगवान से मैंने विनती की थी, भगवान 2 साल के पहले तूने मेरे से पिताजी उठा लिए, पिताजी के जाने के बाद मां बीमार रहती और मेरे से छूटे 2 भाई हैं, एक भाई और बहन। 17 साल की उम्र में मेरे पे ये जिम्मेदारी आ चुकी है। भगवान, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भगवान पिताजी और माँ से जो संस्कार मिले ना, वो संस्कार के हिसाब से गलत कार्य करते करते तो पैसा नहीं लाना है। मैं भीख भी नहीं मांगने वाला हूँ और कोई गलत कार्य भी नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक बात तो बताऊँ भगवान, माँ को मैं खड़ा कर दूंगा और मेरे छोटे भाई और छोटी बहन की पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। भगवान रात को सोते वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान को मैंने विनती की थी रात को सोते वक्त, भगवान जिंदगी पूरी हिम्मत के साथ चलाऊंगा, गरीबी भले आई मेरे पे, लिव लाइफ ब्रेवली। और ये भिखारी उनको बोलता है, वोट देने वाले को, कि मैंने भगवान से विनती की थी, भगवान कोई कमजोर नहीं हूं, कोई डर वाला नहीं हूं, करोड़पति हो गए दुनिया में तो मेरे जैसे भी है, तेरा भक्त हूं, मगर भगवान और तो मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता हूं, मेरा गुब्बारा बेच जाए वो भी तो नहीं मांगता हूं, मगर भगवान इतना कहना चाहता हूं, यदि मेरे पे तेरी करुणा हुई, सही अर्थ में तू मुझे देखता और तुझे लगता है कि ये मेरा प्यारा बेटा गर्मी से मार खा रहा है, भगवान इतनी कृपा करना, कल मेरे पैर में गर्मी न लगे, ऐसी जो भी व्यवस्था तू कर सके वो कर देना। भगवान सच कहना चाहता हूं, यदि मेरा यकीन तेरे पर है तो मैं तुझे विनती करना चाहता हूं, मेरे पैर में गर्मी न लगे, 40 डिग्री के बीच में नंगे पैर घूमना पड़ता है, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। भगवान एक काम करना, तू आ जाना, और यदि सारी दुनिया के दुखों को दूर करने की तेरी जिम्मेदारी होने के हिसाब से भगवान तू यदि नहीं भी आ सकता है, किसी तेरे मित्र को भेज देना। ये 500 रुपए का सूज देने वाले के आंखों के सामने देख करके रोते रोते कहता है कि भगवान को मैंने रात को सोने के पहले विनती की थी, मैं तो 46 डिग्री के बीच में सिग्नल के पास भागते रहता था, मैंने सोचा भी नहीं था तुम आए, आपने गाड़ी पार्क कर दी, मुझे ऐसा लगा आप गुब्बारा लेंगे, आप तो मुझे शोकेश में ले गए ये जूते की दुकान में, और आपने मेरे पैर में 500 रुपए के बूट दे दिए, निश्चित तौर से आप भगवान के मित्र हो। और लड़का चला गया, 500 का बूट देने वाला तार तार रो रहा है। जिंदगी में कभी मैं परमात्मा तो बन सकने वाला हूं नहीं, कहां मैं परमात्मा बन सकता हूं, मगर एक 500 रुपया किसी के आंसू को पहुंचने में भगवान का यदि मित्र बन सकता हूं, करोड़पति तो बहुत बार बन चुका हूं, मगर लड़के ने मेरे जीवन की आंख खोल दी है। किसी के आंख के आंसू पहुंचने के बाद, सिर्फ 200-500 रुपया देने के बाद यदि आप परमात्मा के मित्र बन सकते हो, मैं आज से निश्चित एक गोल तय करके बैठा हूं, मेरे जीवन का एक ही गोल रहेगा,
आई विल बी फ्रेंड ऑफ माई गॉड, परमात्मा का मित्र बन के रहूंगा। उसी दिन से उसने चैरिटी शुरू कर दी। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, ये कोरोना के माहौल में हजारों लोग ऐसे अपने आप से दुखी है, भगवान के मित्र बनने का आपका जबरदस्त मौका मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस मौके का लाभ उठा देना। सामने वाला आपको बोलेगा या नहीं बोलेगा, मगर मैं खुद कहना चाहता हूं, भगवान के मैं रिपीट करना चाहता हूं, जो किसी का नहीं होता है उसका कोई कभी नहीं होता है। रिपीट करना चाहता हूं, जो किसी का नहीं होता है उनका कोई होने वाला नहीं है। जो सबका होता है उनका सब होकर ही तो रहता है। इन्वेंट गुड। पहले नंबर का स्टेप, लिव लाइफ ब्रेवली, हिम्मत के साथ जीना रखो। एक गरीब लड़का भी 46 डिग्री के बीच में जाता है, भगवान पर भरोसा रख करके बैठता है। तो मैं पहले नंबर की बात करना चाहता हूँ, वाई वी आर हैप्पी। हमने हर जगह अच्छा ढूंढने का प्रयास किया है। मैं बताऊं, मैं दिल्ली जाके आया ना, योगी सभागृह में मेरा जाहिर प्रवचन था, दिल्ली से जाके आया। तब लोगों, तुम्हारे मन में भी यही कि दिल्ली साली ठगों की नगरी है, बदमाश है, सब यही तुम्हारे मन में भी शायद यही होगा, बिना मिले बिना अनुभव किए। योगी सभागृह में मेरा प्रवचन चलता था, तब एक इंटेलिजेंट लड़के ने मुझे पूछा था, मानस साहब दिल्ली तमने केवुं लाग्યું? અને એનો મેં ગુજરાતીમાં જવાબ આપ્યો, દિલ્હી ગમે તેવું હતું પણ ગમે એવું હતું। તમને લાઈટ થઈ હોય તો સારું। દિલ્હી ગમે તેવું હતું પણ ગમે એવું હતું, ગમે તેવું હતું પણ ગમે એવું હતું। दैट मीन्स 4 साल। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे मन में पॉलिटिशियन के लिए जो भी छवि हो, मैं 1000 लोगों को मिला, शासक पक्ष विपक्ष सबको मिला, IAS ऑफिसर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सुप्रीम के चीफ जस्टिस, 1000 लोगों को मिला। एक भी व्यक्ति मुझे गलत और बुरा नहीं लगा, क्योंकि इन्वेंट गुड ये पहले स्टेप को मैं लेके चलता था। आप एक बार प्रयास करना, अच्छे को ढूंढने का आपका प्रयास। અને તમને ગુજરાતી ભાષામાં કહું, સારો માણસ શોધવા જશો નહીં મળે, માણસમાં સારું શોધવા જશો 100% મળશે। ફરી વાર કહી દઉં, સારો માણસ શોધવા જશો તો તમને કદાચ નહીં મળે, પણ માણસમાં તમે સારું શોધવા જશો 100% તમને મળીને જ રહેશે। माने पहले नंबर का स्टेप है इन्वेंट गुड। सेकंड नंबर का स्टेप इंप्रूव वीकनेस। मेरे जीवन में सच बताओ, मैं भी तो परमात्मा नहीं बना हूं। कदम 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 पे वीकनेस बहुत कुछ लेकर के बैठा हूं। वीकनेस 3 स्टेप की होती है। एक एक्शन की वीकनेस, सेकंड स्पीच की वीकनेस, थर्ड थॉट्स की वीकनेस। 3 तरीके की वीकनेस हो सकती है, और मैं सचमुच अपनी वीकनेस को चेक करना चाहता हूं और इंप्रूव वीकनेस। दीक्षा के पहले दिन से आज तक 54 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ गलती करते चला, मगर गलती का रिपीटेशन न हो, इनका बहुत कुछ मैंने ध्यान रखा। और एक बात मैं कहूंगा आपको भी, 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 50 गलती करने के बाद जिंदगी भर याद रखना इस कोटेशन, आपकी गलती को माफ करने वाला कितना भी उदार होगा, मगर गलती का रिपीटेशन आपको कमजोर करता चलेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपकी गलती को माफ करने वाले कितने भी करुणा वाले, कितने भी प्रेम वाले होंगे, वो आपकी गलती को माफ करते भी आप पर प्रेम बनाए रखेंगे, मगर गलती का रिपीटेशन आपको निश्चित तौर से कमजोर बनाते रहेगा। इसलिए तो इंग्लिश में कहावत है, स्टिच इन ए टाइम सेव्स द 9। सही अर्थ में तुमने स्टिच कर दिया तो बहुत कुछ आगे छिद्र होते थे, वो आपने अपने आप से बचा लिए। तो पहले नंबर की कंडीशन है इम्प्रूव वीकनेस। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी तुमने आईना देखा होगा?
आईने में आपने खुद को देखा तब एक बात तो पक्की हुई, जहाँ जहाँ भी आपको डॉट्स दिखाई पड़ा कपड़े पर या तो चेहरे पर, अब वही डॉट्स को लेकर के और कपड़े पे दाग लेकर के सीधे तुम बाजार में नहीं गए, तुम रिवर्स में आए, रिपीट आए, फिर से बाथरूम में गए, जो कुछ भी आपको गलत लगता था आपने रिमूव कर दिया, साफ कर दिया, फिर आगे निकले। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ, आपकी गलती को इम्प्रूव माने सुधारने का रोज आपका प्रयास कितना? एक बात याद रखो, गुजराती में एक सरस मजानी तुमने भी बहुत बार सुना होगा, मगर आज फिर से मैं कहना चाहता हूं, अर्धा भरेला ग्लास नो खाली भाग जोया करो। अर्धा भरेला ग्लास नो खाली भाग जोया करो અને ભરેલાનું સૂપ ઢોળી નાખ્યું। અડધા ભરેલા ગ્લાસનો ખાલી ભાગ જ જોયા કર્યો અને ભરેલાનું સૂપ ઢોળી નાખ્યું। मान लिया आधा ही ग्लास था तो पुण्य कमजोर है, मेरा भी कमजोर है, कई का किसी की आंख अच्छी है, किसी के कान अच्छे, किसी के पैर अच्छे है, किसी का पेट अच्छा है, किसी का बिजनेस अच्छा है, किसी की पत्नी अच्छी, किसी का बेटा अच्छा है, किसी का शरीर अच्छा है, किसी का बिजनेस, सबको तो सब कुछ बराबर नहीं है। हर जगह कुछ न कुछ कमी तो है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपकी कमजोरी को रोज थोड़ी इंप्रूव करने का प्रयास करो। थोड़ा आप इतना करो कि गुरुदेव कल जितना था इससे आज थोड़ा मेरा कम हो गया। आज की एक युवती थी, नई जनरेशन एक जबरदस्त माहौल बना के आई है, अच्छी भी है। एक युवती को, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली युवती को उसके मैडम ने पूछा कि महाभारत का प्रसंग तुमने सुना है? तो क्या सुना है? कौन सा? वो लड़की ने बता दिया, मैडम ने बता दिया कि जब गांधारी की शादी हुई और पहली बार धृतराष्ट्र के सामने खड़ी हुई तब उनको पता चला कि मेरा पति तो प्रज्ञाचक्षु है, अंधा है। और गांधारी ने जिंदगी भर अपने आंखों पे पट्टी बांध ली और उसको लगा जो चीज मेरा पति नहीं देख सकता है वो मैं कैसे देख सकूं। मान लिया वो जमाने की एक सत्य की व्याख्या होगी, मगर अभी मैडम इस नई जनरेशन को पूछती है, इस गर्ल को, कि महाभारत के प्रसंग में धृतराष्ट्र के प्रज्ञाचक्षु को देख करके गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी लगा दी थी। यदि यही प्रसंग आपके जिन में रिपीट हुआ, आप क्या करते? आप भी क्या आंखों पे पट्टी लगा देती? एक बात बताना चाहता हूं, याद रखना, समस्या नहीं है तो समाधान नया ही चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूं, समस्या यदि नहीं है तो पुराने समाधान से नई समस्या कभी सुलझेगी नहीं। आज पिता और पुत्र के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में, हर क्षेत्र में समस्या नए स्तर पे आई है, उनका समाधान भी नए स्तर से ही तो चाहिए। वही पुराना समाधान लेकर के तुम बैठे मजाक का कारण बनेंगे आपके ही खुद के। मैं बताना चाहता हूं, भगवान महावीर के समय में एक समय था कि विहार करने वाले मुनि भगवान जंगल में रहते थे। 500 मुनि भगवान जंगल में रहते थे, गोचरी बैठने के लिए शहर में आते थे, मगर रहना वहां था। आज सब माहौल बदल गया। आज के माहौल में जंगल में रहने की बात ही नहीं बची। तो माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के हमने भी परिवर्तन किया है। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, समय के साथ अपने को बदलने का प्रयास नहीं करेगा, समय तो चलता रहेगा, वो पीछे चला जाएगा। और ये मैडम ने जब लड़की को पूछा कि तुम्हारा पति पता चल गया अंधा है तो तुम क्या करेंगी? आप भी आंख पे पट्टी बांधेगी? और वो लड़की ने सैकड़ों कॉलेजियन लड़की के बीच में जवाब दिया, मैडम वो महाभारत का जमाना गया। सबको लगा कि डाइवोर्स ले लेगी, सबको ये लगा कि यही जवाब देंगी, मैं तो डाइवोर्स ले लूंगी। मगर किसी ने नहीं सोचा था ऐसा जवाब वो लड़की ने दे दिया, सर यदि मुझे पता चले, मैडम यदि मुझे पता चले मेरा हो चुका हुआ पति ब्लाइंड है तो मैं एक काम करूंगी। गांधारी ने वो सोचा था, धृतराष्ट्र जो देख नहीं पाएगा वो देख मैं भी नहीं लूंगी। मैं मैडम ये सोचूंगी, मैं जो देखती हूँ मेरे पति को निश्चित तौर से दिखा के ही रहूंगी। मेरी 2 आंख में से एक आंख मेरे पति को दे दूंगी,
मैं भी देखूंगी, वो भी देखेगा। सेकंड नंबर, इंप्रूव योर वीकनेस। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे वीकनेस का मुझे 100% पता चलता है। कई गलती, पागल हूं, नशा किया है तो बात छोड़ो, बाकी यदि हम लिटरली मैच्योर है तो आपको एक बात करना चाहता हूं, आप एक काम करेंगे, कम से कम आपकी प्रकृति की वीकनेस को चैलेंज करो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप यदि शुरुआत करना चाहते हो कहीं से भी, तो आपकी प्रकृति, यदि आपको लगता है कि गुरुदेव मेरी प्रकृति, और प्रकृति दो तरह की गलत होती है, दो तरह की प्रकृति गलत, प्रतिक्रिया की और प्रतिकार की। आंखों के सामने रख देना, प्रतिकार और प्रतिक्रिया, दो गलती आपके जीवन को डिस्टर्ब करती रहेगी, प्रतिक्रिया और प्रतिकार। आप पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस गुरुदेव, प्रतिक्रिया और प्रतिकार का डिफरेंस क्या? एक छोटी सी बात, आपको किसी ने कुछ बोल दिया और सीधा तुमने जवाब दिया, ये प्रतिक्रिया। और आपके टेबल पे चाय रखी, चाय आपने लगा दी, एक घूंट लिया और पता चला शक्कर नहीं थी, ये प्रतिकार, ये नहीं चलेगी चाय। प्रतिक्रिया और प्रतिकार, ये मेरी प्रकृति बहुत गलत है, बहुत गलत, मुझे 100% अप्रिय बना देगी। इफ यू वुड लाइक टू इंप्रूव योर वीकनेस, एक काम करो, प्रतिक्रिया और प्रतिकार से थोड़ा ऊपर उठो। एक काम नहीं कर सकते क्या? एक बार बिना शक्कर की चाय या ठंडी चाय पूरी पीने के बाद आप यदि बोल सको, अगले टाइम से थोड़ी चाय ठीक बनाना। मैं पूछना चाहता हूं, तुम ये 2 मिनट के लिए इतना माहौल बिगाड़ते हो, तुम्हें कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव हम कहाँ टूटते हैं? बस हम यहाँ टूटते, 1 मिनट में प्रतिक्रिया और प्रतिकार। यदि तुमने ये नहीं किया, आपको मालूम होगा अर्जुन ने भी प्रतिक्रिया की थी, नहीं इनके सामने मैं लड़ नहीं सकता हूँ। कृष्ण ने कहा शांति रख, मैं सब कुछ बात बताना चाहता हूँ। और धीरे धीरे अर्जुन सब कुछ ठीक हो गया और विषाद युग में से अर्जुन बाहर निकल गया। फिर क्या हुआ वो सब आपको पता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्शन में बदलाव नहीं आएगा तो भी तुम परिवार प्रिय बने रहेंगे। स्पीच में बदलाव कंपलसरी, थॉट्स में बदलाव नहीं भी आएगा चलेगा, मगर बीच में रहा स्पीच, आपकी मुंह में से निकलने वाले जो शब्द, यदि उसमें तुमने बदलाव नहीं लाया तो तुम परिवार प्रिय बनना, लोकप्रिय बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो सेकंड नंबर का स्टेप, इंप्रूव योर वीकनेस। नंबर 3, इंस्टॉल हैप्पीनेस। इंस्टॉल माने जैसे भगवान की प्रतिष्ठा मंदिर में करते, आपको मालूम है भगवान का प्रवेश हो गया काम नहीं बन जाता है। गर्भगृह में भगवान का तुमने प्रवेश करा दिया, मगर जब तक भगवान की स्थिर प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक आपको मालूम होगा। मैं 2 प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। भगवान के मंदिर में तुम गए होगे, आपने अखंड दीपक भी देखा होगा, अखंड दीपक शायद देखा होगा। गर्भगृह के कोने में एक जगह दीपक होता है, जाली बंद होती है, जाली होती है, और वहाँ जो दीपक जलता है उनको हम अखंड दीपक बोलते हैं। और मंदिर में जाकर के जो भंडार होता है उन पर जो दीपक होता है हम उनको दीपक बोलते हैं, अखंड दीपक नहीं बोलते। आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन, और दीपक और अखंड दीपक के बीच की डेफिनेशन क्या है? सच बताओ, तुम मेरे सामने नहीं हो, बाकी आप मेरे सामने होते तो तुम बोलते थे गुरुदेव जिंदगी भर तक चलेगा, जिंदगी भर तक, हजारों साल तक जो चलता रहेगा उनको अखंड दीपक कहा जाता है। और ये जो भंडार पे रहा वो चालू दीपक नहीं। अखंड दीपक की डेफिनेशन तुमने जो की वो नहीं है, वो डेफिनेशन ये है कि कभी भी बूझ सकने वाले दीपक को हम बुझाना कभी नहीं चाहेंगे, वो है अखंड दीपक। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कभी न बुझे वो अखंड दीपक नहीं है, मगर हवा की लहर से, घी की कमी से कभी भी ये दीपक बुझ सकता है। हम गुरुदेव ऐसी व्यवस्था उनको करेंगे ताकि वो अखंड दीपक बना रहे।
हवा आएगी नहीं, घी कम होएगा नहीं, कोने में रखेंगे ताकि इनका प्रकाश गर्भगृह में हमेशा बना रहे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी हैप्पीनेस अखंड दीपक जैसी के भंडार पे रहा हुआ दीपक जैसी? आपकी हैप्पीनेस का स्टैंडर्ड क्या? अखंड दीपक। गुरुदेव अखंड हैप्पीनेस, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मेरी हैप्पीनेस को चैलेंज करने की, डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं। और ये भंडार पे रहा हुआ दीपक कोई भी छेड़छाड़ कर देता है। कभी घी कम हो गया, कभी थोड़ी हवा आई और दीपक गया, भले ही आप रिपीट में बुझा पाएंगे। आज मैं जो बात करना चाहूँ, इंस्टॉल हैप्पीनेस, वो है अखंड हैप्पीनेस। और यही तो मुनि जीवन की और आपके जीवन की ताकत। और आपने देखा होगा, कभी भी पैसे वाले ने कभी सुसाइड किया होगा, प्रसन्न आदमी ने कभी सुसाइड नहीं किया। पैसा वाला कभी डिप्रेशन में आया होगा, प्रसन्न आदमी कभी डिप्रेशन में आया ही नहीं होगा। आपकी हैप्पीनेस का राज अखंड दीपक की, एक बार तय कर लो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, दीपक कभी बुझेगा नहीं, वो अखंड दीपक नहीं है। दीपक को कभी बुझने देना नहीं है, वो अखंड दीपक है। हैप्पीनेस कोई आसमान से नहीं आती है। यदि आप अखंड दीपक, आपकी अखंड हैप्पीनेस आप बनाना चाहते हो, तो एक थोड़ा सा स्लोगन गुजराती भाषा में याद रखो। जे थयु ते थयु, जे थयु ते थयु अने जे गयु ते गयु। जे थयु ते थयु, जे गयु ते गयु, जे नथी ते नथी। 3 स्लोगन। जे थयु ते थयु, जे गयु ते गयु, जे नथी ते नथी। आ वास्तविकतानो स्वीकार करवानी समझण अने शक्ति हे भगवान मारा हृदय ने तमे आपो। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जे थयु ते थयु, जे गयु ते गयु, जे नथी ते नथी। आ वास्तविकतानो स्वीकार करवानी समझण अने शक्ति हे प्रभु मारा गभरू हृदय ने तमे आपो। फिर से जल्दी बोल देता हूं, जे थयु ते थयु, जे गयु ते गयु, जे नथी ते नथी। आ वास्तविकतानो स्वीकार करवानी समझण अने शक्ति हे प्रभु मारा गभरू हृदय ने आपो। बहुत कुछ है। हैप्पीनेस कब डिस्टर्ब होती है? हम ये कहते हैं ये नहीं होना था, ये क्या हो गया, ये क्या तूने कर दिया, ये क्या हो गया। बस पूरी चीन की बरतक इसमें उलझे और वो उलझन हमारी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करती है। जे थयु ते थयु, जे गयु ते गयु। अब एक काम तो करो, एक काम तो करो जो पॉसिबल है आपके लिए, 1 मिनट में पॉसिबल। चलो एक काम कर सकते हो, कभी प्रवचन में तुम आए और प्रवचन में आने के बाद आपके चप्पल कोई उठा के ले गए, मान लिया, और तुम करोड़पति आदमियों में, रिपीट कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सब्जेक्ट पूरा करना है, आपके चप्पल को उठा गया। आप एक काम कर सकते हो, प्रवचन के बाद कोई भी आदमी आपको मिले, आपके चप्पल प्रवचन में गए, वो आप कब किसी को बोलेंगे नहीं। सच बोलो, तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं है। जे गयु ते गयु ये पण नहीं, चप्पल गया पण पाजी चप्पल गया 2 मिनिट में 500 रुपया गया और तमे 5 लाख रुपया समय तमे गुमावी दो। जे मळ्यो ने प्रवचन में साला बधा चोर भेगा थाय, क्या लेकर के बैठे? इतना तो कर दो। जे थयु ते थयु, जे गयु ते गयु, जे नथी ते नथी। मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं है। क्या गया क्या हुआ हमने देखा है। कोरोना के माहौल में 6 महीने से बहुत कुछ हमने भी तो देख लिया। एक चातुर्मास का जो भव्यता माहौल है, कोई समझ में नहीं आता कि चातुर्मास चल रहा है। ये माहौल में तो क्या क्या कमाल हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान के संग में दानशील तप और भाव की गंगा बहती है, कुछ नहीं बचा है। नॉर्मल स्थिति में साधर्मिक स्थिति जो भी थी, वो आज क्या स्थिति आ चुकी है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अखंड इंस्टॉल हैप्पीनेस। हम मर्दानगी के साथ जीते। कई लोग मेरे पास भी आते हैं। मैं बताऊं एक छोटी सी बात,
कभी कभी किताब की छपाई होती है ना, प्रेस वाला किताब जब मेरे पास लाता है ना, चाहे कितनी भी वो बिल्कुल अलर्टनेस के साथ किताब का बाइंडिंग किया, कहीं थोड़ी कमजोरी रह जाती, मे बी पॉसिबल। तो मेरे आजू बाजू वाले बोलते गुरुदेव बाइंडिंग कमजोर है। बोला अभी क्या करे, 15,000 किताब रिपीट करे क्या? नहीं गुरुदेव होगा कुछ नहीं। मैं बोला एक काम करो, ये किताब को हम स्वीकार कर लेते प्रसन्नता के साथ, और फिर प्रेस वाले को बोल देंगे आने वाली किताब में थोड़ा ध्यान रखना, दैट्स ऑल। आप इतना तो कर दो, जे थयु ते थयु, जे गयु ते गयु, जे नथी ते नथी। मैं रिपीट करना, 3 स्लोगन आंखों के सामने रखो, जे थयु ते थयु, जे गयु ते गयु ने, जे नथी ते नथी, गणु नथी, गणु नथी। एक लड़का जा रहा था, मैं आप एक बहुत अद्भुत प्रसंग आपके सामने बताना चाहता हूं। एक लड़का साइकिल पे, बहुत कमजोर साइकिल लेके जा रहा था, बड़ी मुश्किल से जमा था, और उसके आगे एक BMW गाड़ी उसने पार्क की हुई देखी, साइकिल खड़ी रख दी, नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद भाई BMW गाड़ी के पास गया, कांच के दरवाजे बंद थे, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, बोनेट देखा, वहां देखा, वहां देखा, और BMW का मालिक एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने देखा जिसके पास साइकिल नहीं है वो लड़का मेरी गाड़ी देख करके पागल बन गया, नजदीक आए, बेटे की पीठ थपथपाई, कैसी लग रही है गाड़ी? जबरदस्त, पसंद आ गई? पसंद, मैं साइकिल चलाता हूं, देखने में तो बहुत पसंद आई, अंदर से देखना है। आप कौन? मैं ही गाड़ी का मालिक। आप खुद अंदर से मुझे दिखाएंगे खोल के? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और दरवाजा खोल दिया, लड़के को अंदर लिया। वो देखते रहा, उसको लगा मैं कहां आ गया हूं। चेहरे की मुस्कान देख करके वो गाड़ी के मालिक ने कहा, इसमें बैठना चाहेगा? माने 3 किलोमीटर में तुझे ले जा सकता हूं इसी गाड़ी में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फ्री। और लड़का बैठ गया, ड्राइविंग सीट के बाजू में उसको बिठा दिया और स्टीयरिंग व्हील पे वो बैठ गए। धीरे 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 गाड़ी जा रही है, और लड़के के चेहरे पे देखा, लड़के को पूछा चालू ड्राइविंग में क्या लग रहा है? स्वर्ग में आया हूं। ये गाड़ी में आपने मुझे बिठा दिया, और नहीं, मैं जिंदगी में सपना भी नहीं सोचता दूं कि BMW गाड़ी में मैं बैठ सकता हूं। लगता है स्वर्ग में आया, सच। और 15 मिनट जाने के बाद वो लड़के ने पूछा, एक प्रश्न पूछ सकता हूं आपको? जरूर। ये गाड़ी कितने में मिली आपको? कितने में ली आपने? मैंने 1 भी रुपया नहीं दिया। माने आपको गाड़ी कैसे मिली? ऐसे मुझे कोई भाव मालूम नहीं, मगर मैं मानता हूं तब तक 1-2 करोड़ की गाड़ी होगी। मुझे इनका किराए का पता नहीं है। तो फिर आपके पास ये गाड़ी आई कहां से? लॉटरी की टिकट ली थी? तो कि नहीं, तो आई कहां से? मेरे बड़े भाई है ना, मेरे बड़े भाई का बर्थडे था, और बर्थडे के दिन उनके पास जब गया तो बड़े भाई ने मुझे ये गाड़ी की चाबी दे दी, ये उठा ले BMW की गाड़ी। इसलिए मैं तुझे कहना चाहता हूं, ये गाड़ी कितने रुपये की मुझे पता नहीं, ये गाड़ी मुझे मिली है, आई एम रियली लक्की। और लड़का मौन होकर के उनके सामने देखने लगा। तब वो ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले BMW गाड़ी वाले ने पूछा, आने वाले दिनों में भगवान से तू विनती करेगा कि भगवान तुझे भी मेरे जैसा लक्की बना दे? उनको लगा हाँ ही बोल देगा। लड़के ने बोला नहीं, मैं प्रभु से विनती, आप जो कहते वो तो विनती 100% नहीं करूंगा।
तू समझता नहीं है मेरे जैसा लकी आदमी शायद इस सिटी में कोई नहीं है, होगा। मगर आपने जो मुझे बता दिया वो प्रार्थना तो भगवान से मैं कभी नहीं करूंगा। आपका जैसा लकी बनना नहीं चाहता हूं। तो भगवान यदि मेरी बात सुन ले तो मैं भगवान से कहूंगा मुझे आप जैसा न बनावे, आपके भाई जैसा बना दे। मैं लेने वाला नहीं बनना चाहता हूं, मैं देने वाला बनना चाहता हूं। मान लिया आपके भाई ने आपको गाड़ी दे दी, आप लकी होंगे, मगर वो भाई अपने बर्थडे पर करोड़ की गाड़ी जो अपने छोटे भाई को दे सकती है, मैं वो होना चाहता हूं। लेने वाला तो नहीं होना चाहता हूं, होऊंगा तो देने वाला हो जाऊंगा। और स्टीयरिंग बोर्ड पे बैठा हुआ करोड़पति आदमी ने गाड़ी खड़ी रख करके बेटे के सर पे हाथ फिरा के कहा दोस्त इस क्षेत्र में मेरे से तो आगे निकल गया। जिंदगी भर तक मैं लेते रहा और तू भगवान से विनती करता है भिखारी होकर के मैं देने वाला बन जाऊं। आप एक काम करना, तुमने किसी के हाथ में 5,000 रुपया लिए है, एक ऐसा फोटो निकाल देना, और किसी को तुमने 5,000 रुपया दिए ऐसा फोटो निकाल देना। बंद कमरे में आपके फोटो को चेक करना, कौन सा फोटो आपको जमेगा, किसने आपको दिया वो या आपने किसको दिया वो। किसी से तुमने 5,000 रुपया लिया होगा ना, वो फोटो तुम्हें शर्मिंदा बना देगा। आप ये फोटो रखना भी नहीं चाहेंगे। ये फोटो मेरा, किसी से मैंने मांगा था और 5,000 रुपया तुमने किसी को दिया होगा, फोटो किसी को दिखाएंगे नहीं, वो छोड़ो, मगर अंदर में आनंद आएगा। मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, आप मुझे बताओ लेने वाला बनना है कि देने वाला बनना है? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? मुझे जिंदगी भर तक कोई देता रहे वो, और या गुरुदेव में लेता रहो वो, पुण्या श्रावक देता रहा, संगम शालीभद्र देता रहा, चंदन बाला देती रही, सुलसा श्राविका ने दिया, रेवती श्राविका ने दिया, मेघ कुमार ने खरगोश को अभयदान दिया। हमारा पूरा इतिहास देने वाले का है, लेने वाला का इतिहास नहीं है। इंस्टॉल हैप्पीनेस। यदि आप आपकी हैप्पीनेस को इंस्टॉल करना चाहते हो, एक काम करो, लेने का काम कम करो, देने का काम ज्यादा करते जाओ। ये तीसरे नंबर का विकल्प, इंस्टॉल हैप्पीनेस। और नंबर 4, इग्नोर क्लेवरनेस। आपकी चालाकी को खत्म कर दो, चतुर बनो, चालाक मत बनो। हर एक के अंदर चालाकी बहुत दिक्कत की बात है। क्लेवरनेस आज की पूरी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, मगर 100% आपको कहना चाहूंगा, 3 चीज आपकी आंखों के सामने रखो, सफलता, सरसता और सरलता। मैं आपको 3 शब्द देना चाहता हूं। एक है सफलता, नंबर 2 सरलता और नंबर 3 सरसता। चतुर चालाक आदमी के पास सफलता तो आ सकती है, मगर वो सरसता और वो सरलता बहुत बड़ी चैलेंज मेरे और आपके लिए हो सकती है। भगवान मुझे ये मेरी क्लेवरनेस को खत्म करो। तुम जिन शासन में अभी तक तुमने प्रवेश नहीं किया, हमारे वहाँ भगवान के शासन में प्रवेश करने के बाद भी भगवान के शासन के सामने बगावत करने वाले वही थे जो क्लेवर बन चुके थे। आपको बताऊं, क्लेवरनेस की कमजोरी एक गुजराती भाषा में आपको बताना चाहता हूं। बहु ऊंचा आदर्शोથી દીક્ષિત છીએ, बहु ऊंचा आदर्शोથી અમે દીક્ષિત છીએ અને નિમ્ન જીવન શૈલીથી પુલકિત છીએ। बहु ऊंचा आदर्शोથી અમે દીક્ષિત છીએ અને નિમ્ન જીવન શૈલીથી અમે પુલકિત છીએ। कभी कभी पेपर में, मैगजीन में मैं भी आर्टिकल पढ़ता हूं ना, बस पूरी दुनिया को वो लोग राय देते वो लोग, दान करो मगर नाम का आग्रह मत रखो। जिंदगी भर तेरे बाप ने दान दिया 2 रुपये का, नाम लेकर के भी बस ऐसी राय देते। आप दान दो मगर आपके नाम का आग्रह मत रखो। नाम का आग्रह रख के दान दिया तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। मगर एक बात तू पहले तो कर, तूने जिंदगी में कभी नाम के बिना दान कितना किया? कुछ करना लेना देना नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूं,
बहु ऊंचा आदर्शों दीक्षित छिए। बात करेगा तो राम की गिरागा, रावण से भी भयंकर जीवन होगा इनका। बात करेगा कृष्ण की, दुर्योधन का बाप बन के बैठता होगा। ब्रह्मचर्य की बात करेगा, व्यभिचारी एक नंबर का रहेगा। बात करिए ऊंचा आदर्शों दीक्षित छिए અને निम्न जीवन शैली थी पुलकित छिए। गंदी जीवन शैली, गंदी विचार शैली, सामने वालों को क्लच में डाल देना, हैरान कर देना, तूफान कर देना और पेपर में आर्टिकल लिखना है। मैं कभी कभी आर्टिकल पढ़ता हूं ना, तब मुनि जीवन है और तो क्या करूं, मगर कभी कभी लगता है कि ये लोग इनके इंटीरियर जीवन में तो तुम प्रवेश करो तब पता चले। मैंने ऐसे आदमी को देखा है जिसने चप्पल चोरने वाले को रास्ते पे इतना मारा था और वो आदमी ने आर्टिकल लिखा था, सारे जगत के जीव के प्रति प्रेम करो। रामखोर तू ये बोलता है? आज के बुद्धिजीवी वर्ग ने बस ये ठान लिया। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, ये क्लेवर लोग ने मॉरल को, कल्चर्स को, प्रीचर को गाली दी, कोई ऐसी बात करने वाले को भी गाली दी। आप देखो, कोई मुनि भगवान के पास, उनको तो सब मुनि दम्भी लगते। ये सब साधु ने देश को कमजोर बना दिया। वो क्या क्या आर्टिकल लिखते हैं, उनको मालूम नहीं कि क्या एक साधु की साधुता क्या काम कर सकती है। मैं बड़ी वेदना से आपको कहना चाहता हूं, मैं खुद के जीवन के लिए भी आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं, जाहिर में बोलता हूं, खानगी में मेरे जीवन में भी कुछ आपको गलत दिखे, उसी टाइम मुझे छोड़ देना। ऊंचा आदर्शों दीक्षित छिए, निम्न जीवन शैली थी पुलकित छिए। जिसने अपने लिपमैन को कभी बुलाया नहीं, जिसने अपने वॉचमैन को कभी बुलाया नहीं, जिसने अपने घर में काम करने वाले को कभी पूछा नहीं कि तेरे बेटे की क्या हालत है, तेरे बेटे का। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे प्रवचन सुनने वाले आप सबको, आपके घर में, आपकी दुकान में काम करने वाले नौकर का बर्थडे तुमने कभी पूछा है? ओनली बर्थडे पूछा है? दोस्त, तेरा बर्थडे कब? आपकी दुकान में नौकर, काम करने वाले नौकर को 1 महीने के बाद तुमने कभी सैलरी के साथ मिठाई का पैकेट कभी दिया? दोस्त, हर महीने मेरी ओर से मिठाई का पैकेट ले जाना। ये तूने काम किया उनकी सैलरी, मगर मेरी दुकान में काम करने के बाद मैं भी तेरे से करोड़पति बन चुका हूं। इसकी धन्यवाद के लिए मेरी ओर से तुझे मिठाई का पैकेट तुमने कितनी बार दिया? मुझे करोड़ का डोनेशन देने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, तुमने ये प्रयोग, ये प्रयास तुमने अभी तक कितनी बार किया? आप एक काम करेंगे, वर्षों पहले मैंने जब पहली किताब नहीं लिखी थी तब की बात बताना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्लीज इग्नोर क्लेवरनेस, तुम्हारी अक्ल को गिरो रख दो। ऊंचा आदर्शों दीक्षित छिए, निम्न जीवन शैली थी पुलकित छिए। अंदर पूछो आनंद किसका? रास्ते में चलती हुई लड़की के सामने देख करके अंदर से पागल बनने वाला आदमी ये आदर्श की बात करता है? वर्षों पहले सूरत में मेरी शिविर चलती थी, गुरुदेव भुवन भानुसिंह के पावन निश्रा में, और शिविर में 1600 लड़के थे। वो टाइम शिविर में कोई बैन नहीं आती थी। और एक दिन मैंने ऑफर रख दी, आपकी ऑफिस में डायमंड बाजार में काम करने वाले जितने भी नौकर हैं उनकी सैलरी, आप एक बार उनको पूछो कि सैलरी से तुझे संतुष्टि है क्या? वो फिर कभी बात करूंगा, मगर मैं जल्दी इस सब्जेक्ट पर आ जाता हूं। और एक लड़का डायमंड बाजार में काम करने वाला मेरे पास आया, गुरुदेव ये मेरे वहां काम करने वाले 40 लोग, इनका लिस्ट आपके सामने है और इनकी सैलरी मैंने लिखी है। आप जो भी फिगर करेंगे जिंदगी भर सैलरी उनकी वही रहेगी। मैंने बोला मुनि जीवन में मैं फिगर नहीं रखता हूं, मगर गुरुदेव मैं सच बताऊं, आई एम रिच। और उन लोगों के हिसाब से गुरुदेव मेरा डायमंड बाजार में मेरा नाम है। आपको जो भी ठीक लगे वो सैलरी आप बोल दो, आप लिखो नहीं तो कुछ नहीं, मगर सैलरी का फिगर बोल दो, मैं कर देता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बड़ा प्यारा लड़का था, इनकी आंख में आंसू थे। गुरुदेव पहली बार जिंदगी में मुझे मौका मिला, आपने मुझे कहा तो पहली बार पता चला कि ये भी तो एक काम है। और मैंने जो भी सैलरी बता दी वो सैलरी सबकी कंफर्म कर दी। और अभी बताना चाहता हूँ, वहाँ जाकर के उसने बात बताई कि गुरुदेव के कहने से मैंने आप सबकी सैलरी बढ़ाई। वो 20 लोग बैंड बाजा के साथ हार लेकर के मुझे पहनाने के लिए आए थे। उनको मालूम नहीं था मैं हार नहीं पहनता हूँ।
वो इतने रो रहे थे, गुरुदेव क्या सेठ ने कमाल कर दी, इतनी सैलरी हमने कभी सुनी नहीं। और अभी आगे की बात सुनो, आगे की बात मैं आपको भी एक प्रयोग करने के लिए देना चाहता हूँ। आपके बेटे की शादी, बेटी की शादी, आपके घर में कोई भी काम हो और उसके लिए तुमने भोजन समारोह जो भी किया हो, मगर एक काम करेंगे, आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, ओनली फॉर देम, उनको सपरिवार एक बार आपके घर भोजन के लिए बुलाओ। कोई पर्पस नहीं, सिर्फ उनका ही परिवार आएगा और वो परिवार भोजन के लिए बैठेगा और आप इनको परोसेंगे। एक बार तो प्रयोग करो। आपके घर में काम करने वाले नौकरानी है, रसोईया है, कोई भी है, आपकी फैक्ट्री में काम करने 5, 7, 10, 15। और एक बार बताऊं, मैं जब प्रवचन में बताया, एक आदमी ने बता दिया, गुरुदेव 90 लोग है फैक्ट्री में, कितने लोगों को बुलाऊं? मैं बोला 90 लोग को बैठा तो टर्नओवर भी कितना होगा? तो 90 लोग को लेकर के बैठा तो टर्नओवर भी इतना होगा, तो फर्क कहाँ है? और मैं बताऊं सूरत की बात, बस आगे चलना चाहता हूँ। वो सूरत के वो डायमंड वाले लड़के ने गुरुदेव 600 लोगों का भोजन समारोह किया। एक वाड़ी ले ली और वाड़ी में इनविटेशन उसने लिखा था, बस सिर्फ इनविटेशन इतना, आपके हिसाब से बिजनेस चल रहा है और उनकी खुशहाली में आप सबको, सब परिवार, मेरी ओर से आपको भोजन समारोह, कोई प्रसंग नहीं था, नो बर्थडे, नो शादी, नो कोई नहीं, ओनली फॉर देम। और तुमने कभी ये प्रयोग नहीं किया नहीं, इसलिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो 600 लोगों को उसने आमंत्रित किया, उनका बेटा, उनकी धर्मपत्नी, खुद इनका भाई, वो मिठाई ले करके परोसते थे और सभी नौकरों के मुंह में उसने जब रसगुल्ले और गुलाब जामुन डाले, वो टाइम तो ये मोबाइल नहीं था, मगर उसने जो फोटा लिया, वो फोटा लेकर के मेरे पास आए थे, मुंह गुलाब जामुन मुंह में डाला और नौकर खड़ा हो गया और चिपक के रोने लगा, सेठ क्या करते हो आप? कभी जिंदगी में तुमने ऐसा प्रयोग, ऐसा प्रयास तुमने किया? અને બહુ ક્યારેક વેદના સાથે કહું, તમારા મોટા પ્રસંગોમાં જમવા માટે એ લોકો જ આવે છે જેમના પેટ ભરેલા છે, ખાલી પેટવાળા તો આવતા જ નથી લગભગ। તમે એ લોકોને જ આમંત્રણ આપ્યું જેમના પેટ ભરેલા હતા। અને મોટી વાત, હું દિલ્હીમાં રહીને આવ્યો, दिल्ली में जो मैंने देखा महावीर केंद्र में उन लोगों का भोजन समारोह का जो नशा देखा, बाप रे बाप, वो बुफे 150-200 आइटम, में रिपीट करना चाहता हूँ, 150-200 आइटम। एक समय था यूज एंड थ्रो, अभी विदाउट यूज एंड थ्रो चल रहा है, विदाउट यूज एंड थ्रो। 150 आइटम में खाने वाला क्या खाने वाला था, मगर दिखावा। मैं आगे चलना चाहता हूँ, थोड़ा डाइवर्जन हो जाएगा, इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ, लिव लाइफ ब्रेवली। चौथे नंबर का स्टेप है इग्नोर क्लेवरनेस, और 5वें नंबर की बात है इन्वॉल्व स्वीटनेस। जैसे दूध में शक्कर डालते हो, ऐसे ही शब्दों में स्वीटनेस का प्रयोग करो। इन्वॉल्व स्वीटनेस इन स्पीच। आप कुछ भी करना चाहते हो, जेनी जीभ मीठी एने घेर घेर चिट्ठी। जेनी जीभ मीठी एने घेर घेर चिट्ठी, अने जेनी जीभ वेरी एनो आखो मलग वेरी। जेनी जीभ मीठी एने घेर घेर चिट्ठी, जेनी जीभ जेरी एनो आखो मलग वेरी, आखो मलग। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उसके अपने मित्र को पूछा, यार सिगरेट पीना है तो पी ले। उसने बोला माचिस नहीं है। नहीं है? नहीं, लाइटर लगा दे। दोनों हाथ डाल दे जेब में, लाइटर भी भूल गया। लाइटर भी नहीं है, माचिस भी नहीं है, और सिगरेट की तलब इतनी जबरदस्त है, पीना तो पड़ेगा ही। तब आपको मालूम है, सामने से एक आदमी आ रहा था, उसने बोला वो आदमी आया ना, उनकी जबान पे लगा दे, सिगरेट जल जाएगी। तुम नहीं समझे, ये जो आदमी आ रहा है उनकी जबान पे लगा दे, सिगरेट जल जाएगी। उसने बोला जबान से सिगरेट जलती है? उसने बोला कितने परिवार को जला दिया। उसने बोलते बोलते तेरी सिगरेट नहीं जलेगी क्या?
आई वुड लाइक टू आस्क यू, कम से कम आपके परिवार के साथ, फ्रेंड के साथ, यदि आपकी जबान में इन्वॉल्व स्वीटनेस, एक बात તમને યાદ કરી દઉં, શબ્દ મૌન હોય છે, અર્થને બોલતા આપણે કરવાના છે. શબ્દ હંમેશા મૌન હોય છે, અર્થને બોલતા કરવાના છે આપણે. હજી એક ગુજરાતીમાં આવી જ એક વાત, શબ્દોએ મને સુવડાવી દીધો પણ અર્થે મને સુવા ન દીધો. क्या कमाल की बात, शब्द ने तो मुझे सुला दिया, शब्द तो मैंने सुवड़ावी दीधो पण अर्थे मैंने सुवा न दीधो. यही प्रवचन का इंटरप्रिटेशन तुम करेंगे, तुम सो नहीं पाएंगे कि गुरुदेव ने क्या बता दिया. आज इंस्टॉल हैप्पीनेस, जे थयु ते थयु, जे गयु ते गयु, जे नथी तो नथी. आ वास्तविकतानो स्वीकार करनी समझन ने शक्ति प्रभु मारा गभरू हृदय ने आपो. रात को सोने के पहले एक बार तो चेक करो, मेरी हैप्पीनेस को ये सब डिस्टर्ब करता है. मैं बताऊं, यदि शिकायत करनी है तो मेरे पास भी बहुत कुछ है.